दोस्तों, बिहार के जितने सारे पेंशनधारी हैं जिनको जो है 1100 रुपये पेंशन दिया जाता था, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि खुशखबरी, बिहार में पेंशन जो है बढ़ के आएगा सितंबर महीने में। तो सितंबर महीना में पेंशन जो है बढ़ के मिलने वाला है। अगर आप भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपके फैमिली में कोई पेंशन का लाभ ले रहा है, तो वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बिहार के जितने भी सारे पेंशनधारी हैं वह सभी पेंशनधारियों के पास पहुंचना चाहिए। वह सभी पेंशनधारियों को ये पता लगना चाहिए कि हमको जो है कैसे जो है पेंशन बढ़ करके मिलेगा और कैसे जो है हम पेंशन का अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। देखिए, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ पे जो है मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अब 1100 नहीं बल्कि जो है 2200 रुपया, 3300 रुपया कैसे हम लोग को मिल सकता है। यानी ये कह लीजिए कि 1 महीना का पेंशन और 2 महीना का लाभ, 3 महीना का लाभ, मतलब 1 महीना का पेंशन में प्लस करके प्लस 1100 रुपये करके 2200 रुपया, प्लस फिर 1100 रुपये करके 3300 रुपया, ऐसे करके जो है हमको मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा, उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो है आपका अप्रैल महीना से जो है लगातार पेंशनधारियों को जो है पेंशन रुक रहा है, और हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जो कि ये कमेंट करते हैं कि हमारा अप्रैल से ही पेंशन नहीं मिल रहा है, हमारा मई से ही पेंशन नहीं मिल रहा है। उन लोगों का कहना ये है कि हमारा जो है 3 महीना का पेंशन रुका हुआ है, 4 महीने से पेंशन रुका हुआ है। तो वो पेंशन जो है कैसे, कब और किस प्रकार से मिलेगा ये पहले जान लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए कि जिनका अप्रैल से पेंशन रुका हुआ था, उनको हम ये बार बार बता रहे थे कि आप जो है CSC सेंटर चले जाइए, या जो है CSP सेंटर जहाँ पे ऑनलाइन का भी कुछ काम होता है वहाँ पे चले जाइए, और जाने के बाद से आप ये कहिए कि हमको जो है पेंशन का KYC करना है जी, जिस पे जो है ई लाभार्थी वेबसाइट पे होता है, CSC ID लगता है उसमें, और उसमें जो है पेंशन का KYC होता है। हमने जो बताया था कि पेंशन का KYC आप लोग को कराना है, तो काफ़ी सारे ऐसे बुड़बक लोग थे जो कि जो है बैंक में जाकर के KYC कराने शुरू कर दिए थे। बल्कि जो है बैंक का KYC अलग होता है, इसका KYC अलग होता है। इसका KYC कराने के लिए हमको जो है CSC सेंटर जाना होगा, और जितने सारे लोग अभी तक पेंशन के KYC नहीं कराए हैं वह लोग जल्द से जल्द पेंशन के KYC CSC सेंटर पे जा कर के करवा लें। क्योंकि अगर वह जो है पेंशन के KYC CSC सेंटर जा कर के अगर अपना नहीं कराते हैं तो उनका जो है पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकता है, उनका पेंशन नहीं आएगा। क्योंकि जो है इसमें रूल है, इसमें नियम है कि हर साल में एक बार आपको पेंशन के KYC करवाना ही करवाना है। अगर अपना पेंशन के KYC नहीं करवाते हैं तो फिर इसमें सरकार की जिम्मेदारी, या जो आपको पेंशन देती है समाज कल्याण विभाग, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि जो है सरकार को या समाज कल्याण विभाग को कैसे पता चलेगा कि आप जीवित हैं? जीवित होने का एक प्रमाण देना पड़ेगा ना। हमारा मान लीजिए कि सूरज नाम है, तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा नाम सूरज है? कोई तो कोई प्रमाण देना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से जो है सरकार को जो है KYC के जरिए ये प्रमाण देना पड़ता है कि हम जीवित हैं। तो ऐसे में जो है KYC करवाना सबसे ज़रूरी है। अब रह गई बात कि 2200 रुपये कैसे मिलेगा, 3300 रुपये कैसे मिलेगा, तो आपको याद होगा कि जून महीना में सरकार फिर से कुछ लोगों का पेंशन रोका था, और जुलाई महीना में जो है 2200 रुपये देने का काम किया गया। एक 4 तारीख को डाला गया और एक 10 तारीख को डाला गया, तो 2 बार करके उसको पेंशन दिया गया। 2 बार 1100 रुपये एक बार, 1100 रुपये एक बार।
2200 रुपया दिया गया। और काफ़ी सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका जो है अप्रैल महीना से रुका हुआ है। तो अप्रैल, मई, जून, ये अगस्त चल रहा है, जुलाई, अगस्त, इतना महीना से जिनका पेंशन नहीं आ रहा है। तो सरकार ये कह रही है कि हम आपका पेंशन नहीं रोकेंगे, हम आपका पेंशन 100% देंगे, लेकिन जो मैं प्रमाण मांग रहा हूँ, जो मैं डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, जो चीज़ हम करने के लिए बोल रहे हैं उसको आप करा लीजिए। आपने KYC बोली है कि हमने KYC तो करवा लिया है, लेकिन क्या KYC के साथ साथ आपने DBT करवाया है? नहीं कराए होंगे। और DBT भी करवाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने DBT नहीं करवाया तो भी आपका पेंशन रुक सकता है। तो जाइए ना, DBT पहले करवा लीजिए KYC कराने के बाद से। 2 काम से कम आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये है। अगर 2 काम नहीं कराएंगे तो फिर आप समझिए आपका काम समझिएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना काम है हम लोग का। सरकारी योजना से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन आता है हम आप लोग के साथ साझा करते रहते हैं। तो इसमें पहले 2 काम करवा लीजिए। और काम करवा लिए हैं या अब नहीं करवाए हैं, काम करवा लिए हैं फिर भी जो मैं काम बता रहा हूँ ना उसको जांच करवा लीजिए, हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो बढ़िया है, नहीं हुआ है तो फिर जाकर करवा लीजिए। ये बात पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए। हाँ, जिनका हो गया है, अप्रैल महीना से हो गया है, उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सरकार धीरे धीरे जो है, जैसे पुराना बकाया जो पैसा है उसको धीरे धीरे जो है किसी महीना में 2 बार करके, किसी महीना में 1 महीना का डाल करके, जैसे जैसे सरकार के पास बजट आ रहा है वैसे वैसे, अगर उसके पास सरकार के पास पैसा बढ़ जाता है, जितने सारे लोग पहले के छूटे हुए हैं उसका पैसा डाल देते हैं सरकार। ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं कि किसी का पैसा बाकी नहीं लगेगा भाई, सबको पेंशन मिलेगा। तो अगर आपके घर में पेंशन नहीं मिल रहा है या क्या समस्या है, समस्या कम से कम हमारे पास ज़रूर साझा करें। अपना समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हमारे साथ ये समस्या है, हमारा इस महीना में नहीं आया, हमारा ये दिक्कत आ रहा है, ताकि उस पर हम लोग खोज करें, उसके बारे में हम लोग बताएं।